प्यारे मोहतरम भाइयों, पिछली वीडियोस के अंदर हमने इसके झूठ आपके सामने कई वाजे किए। आज की पूरी मिर्ज़ैयत की इमारत जिस चीज़ के ऊपर खड़ी है वो आपके सामने मैं रखता हूँ। ये मेरे सामने इसकी किताब है रूहानी ख़ज़ाइन। अगर आप देखें तो आपको वाज़े नज़र आ सकता है कि ये किस तरह जनाब रूहानी ख़ज़ाइन के ऊपर इन्होंने लिखा हुआ हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी मसीह मौऊद, यानी कि इसके मसीह होने का ये दावा करते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ये मसीह है, ये ईसा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम होने का दावा मिर्ज़ई आज तक करते आ रहे हैं और तकरीबन कोई भी मिर्ज़ई ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो इस बेईमान के ईसा अलैहिस्सलाम होने का दावा नहीं करता, इस बेईमान के मसीह अलैहिस्सलाम होने का दावा नहीं करता। ये कितना बड़ा झूठ है, आप हैरान रह जाएंगे। पहले तो मैं ये रखता हूँ कि कोई ये ना सोचे कि ये जनाब आज के मिर्ज़ई करते हैं। ये सबक खुद गुरु इनको दे के गया हुआ है। इनका गुरु अपने बारे में क्या कहता है, कहता है जी मुझे वही आई, सफ़ा नंबर 573 है रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द अव्वल। कहता है कि मुझे वही आई एम बाई ईसा, यानी मैं ईसा के साथ हूँ, मैं ईसा के साथ हूँ। यानी कि अपने आप को ईसा अलैहिस्सलाम होने का दावा इसने खुद किया और एक जगह पे नहीं बल्कि इसने जगह जगह पे किया। मैं आपके सामने इसका इसी किताब का मजीद अगला सफ़ा रखता हूँ। सफ़ा नंबर है जी 665। अगर आप मुलाहजा करेंगे वहाँ भी आपको यही दावा आपको नज़र आएगा। कह रहे कि अपनी तरफ से कहते हैं जो अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, या ईसा इन्नी मुतवफ़ी का वराफ़िउका इलैया। ऐ मुसलमानों, अब गौर से देखो ये किस तरह डाके मारता कुरानी आयात पर और किस तरह उन चीज़ों को अपनी तरफ फेरता है। कहता है कि इस जगह ईसा के नाम से भी यही आजिज़ मुराद है, यानी कि जो कुरान पाक में ईसा आया कहता है या ईसा इन्नी मुतवफ़ी का, यहाँ पे ईसा से मुराद कहता है मैं खुद हूँ। ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ये देखिए अपने आप को ईसा कहता था और इसके सारे हवारी, इसके सारे पीछे चलने वाले सारे इसको ईसा कहते हैं, सारे इसके जितने मुत्तबईन हैं इसको मसीह कहते हैं, मसीह मऊद कहते हैं। अब इसके मैं चंद हकायक आपके सामने रखूँगा। सारे हकायक तो अगर बयान करने पे आए तो बहुत सारी हमारी किताबें पढ़ी हैं। आपने देखना है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने की निशानियां बयान की हैं, क्या उनमें से कोई एक भी इस बेईमान के अंदर पाई जाती है? देखिए, मैं मिशकात शरीफ जो आम हर बंदे को मिल जाती है, डाउनलोड भी हो जाती है, आप वहाँ से निकाल कर इन अहादीस का नंबर ज़रूर चेक कीजिएगा कि जो मैंने हवाले दिए हैं या जो मैंने इबारतें अहादीस की पढ़ी हैं क्या ये दुरुस्त हैं या नहीं हैं। मिशकात शरीफ को देखिए, बुखारी मुस्लिम को देखिए, उनमें आपको ये रिवायात नज़र आ जाएंगी। अच्छा जी, मिशकात शरीफ का हदीस का नंबर है 5505 नंबर इसके हदीस का नंबर है। अन अबी हुरैरा क़ाल रसूलुल्लाह, हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, ला यूशिकन्ना अन यंज़िला फ़ीकुम इब्नु मरियम, अन करीब तुम्हारे पास हज़रत इब्ने मरियम तुम्हारे पास नाजिल होंगे। अब बताइए कि ये जनाब अपने आप की ईसा होने का दावा करता है, ये पैदा हुआ था या ये नाजिल हुआ? सारी दुनिया जानती है ये पैदा हुआ है, सारी दुनिया जानती है कि इसकी माँ की सीटी थी है जनाब, उसके यहाँ ये पैदा हुआ। तो ये तो उतरना तो बाद की बात है। ये तो जनाब इसकी पैदाइश सारी दुनिया जानती है कि किस तरह ये पैदा हुआ और बचपन में ये क्या क्या काम करता था, सारी दुनिया जानती है। अच्छा, पहली निशानी तो नबी पाक के फरमान से यहाँ पे ये झूठे साबित हो गए। सारे मिर्ज़ई सारी ज़िंदगी इसका जवाब नहीं दे सकते कि जनाब ये ईसा कैसे हो गया, जबकि ईसा अलैहिस्सलाम की निशानी मेन बयान की गई वो आसमानों से नाजिल होंगे हैं, ये ज़मीन से इसी तरह पैदा हो रहा है। वाज़े झूठे होने की निशानी नबी पाक के फरमान से पता चल गया। इसी तरह आप आगे देखिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आगे निशानी इस रिवायत में क्या फरमाया, फरमाया हकामन अदलन, फरमाया कि पहली बात वो हाकिम होगा और फिर वो आदिल होगा। अच्छा, ये है माकूम, ये तो अंग्रेज़ों का माकूम है, अंग्रेज़ों का परवरदा है, अंग्रेज़ों का पाला हुआ है। ये तो अंग्रेज़ों का नौकर था, उनकी चाकरियां करता था, उनकी हुकूमतों की तारीफें किया करता था। तो ये जनाब कैसे हाकिम हो गया? यहाँ से भी झूठ साबित हो गया। आगे इसी तरह आप देखिए, आगे फरमाया अदलन वो आदिल होगा। इसमें अदालत कितनी पाई जाती है? आप हमारी साबिका वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना झूठा इंसान है, और इसमें भी आप देख सकते हैं। अच्छा, फिर चौथी बार ये फरमाई गई फयक्सिरु सलीबा,
वो सलीब को आके तोड़ेगा, है वो सलीब को, ईसाइयों का जो निशान है जिसके जरिए ये शिरक करते हैं, उसको आके तोड़ेगा। जबकि ये तो ईसाइयों की दीगर इन लोगों की तारीफें भी किया करता था। अच्छा जी, फिर आगे फरमाया वयक़्तुलुल खिंज़ीरा, वो आके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खिंजीर को कत्ल करेंगे। ये फरमाया गया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आके खिंजीर को कत्ल करेंगे, जबकि ये क्या किया करता था, ये तो जो हराम शय जो हलाल शय इसके नज़दीक मसला ही कोई नहीं है। और खिंजीर को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आके ख़त्म इसलिए करेंगे चूँकि ये इन लोगों की ख़ास इनकी गज़ा है, तो ईसा अलैहिस्सलाम इनकी ये गज़ा आके बंद करेंगे। फरमाया गया कि वयदउल जिज़ियता, वो आके जिज़िया रोक देंगे। यहाँ पे जिज़िया का कोई चक्कर ही नहीं है इसके दौर में। अच्छा, फिर फरमाया गया वयुफीदुल माला हत्ता ला यक़बलुहु अहदुन, कि उन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जब आप तशरीफ़ लाएंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी पर माल इतना ज़्यादा हो जाएगा, माल इतना ज़्यादा हो जाएगा कि जनाब कोई बंदा कबूल तक नहीं करेगा, कोई बंदा कबूल नहीं करेगा। माल की फरावानी इतनी होगी, जबकि ये लोग तो चंदे मांगते हैं। और खुद मिर्जा गुलाम कादियानी की इसी जिल्द के अंदर मैं आपको 10 जगह पे दिखा सकता हूँ कि इसने किस किस तरह उन लोगों की मजम्मत की जो इसको चंदा नहीं देते, और किस किस तरह उनकी तारीफें की ढूंढ ढूंढ के जो इसको चंदा देते हैं। तो ये तो चंदे मांगते हैं, ये ईसा अलैहिस्सलाम कैसे हो गया बेईमान। अच्छा जी, आगे मजीद थोड़ा आगे इसी रिवायत का हिस्सा है कि सुम्मा यकूल अबू हुरैरा, फिर हज़रत अबू हुरैरा फरमाते थे फ़क़राउ इन शिअ्तुम, अगर तुम चाहो तो ये किरात करो, व इम मिन अहलिल किताबि इल्ला लयुमिनन्न बिही क़ब्ल मौती, कि कोई भी अहले किताब में से नहीं होगा मगर ये कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाएंगे तो जनाब वो सारे ईमान भी ले आएंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर, इस लिहाज से कि आप अल्लाह के बंदे हैं, ना कि इब्नुल्लाह हैं, ना कि खुदा हैं, इस लिहाज से ईमान रखेंगे। वो अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह के रसूल थे अपने वक्त में। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिनको मान रहे हैं यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम, उन पर ये सारे ईसाई लोग ईमान भी ले आएंगे। इसी तरह अगर आप हदीस का नंबर 5506 में देखते हैं, उसमें कुछ और भी अल्फाज साथ साथ हैं कि वला तज़हबन शहनाउ, कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो उनकी निशानियों में से ये भी होगी कि लोगों के दिलों का कीना खत्म हो जाएगा, व तबागुदु, लोगों के दिलों का आपस का बुग़्ज़ खत्म हो जाएगा, व तहासुदु, लोगों के दिलों का आपस का हसद खत्म हो जाएगा। जबकि ये तो लोगों में खुद कीने फैला रहे हैं, ये तो मुसलमानों में बुग़्ज़ फैला रहे हैं, मुसलमानों में हसद फैला रहे हैं। ये कितने खुद ही अपने जनाब मिर्ज़े को खुद ही झूठा करने पे, खुद ही साबित करने पे, झूठा साबित करने पे तुले हुए हैं। इसी तरह साथ ही रिवायत है कैफ़ा अंतुम इज़ा नाज़ला इब्नु मरियम फ़ीकुम व इमामुकुम मिनकुम, के इमाम उस वक्त तुम में से होगा जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाज़िल होंगे। इसकी अलग तफसीलात हैं कि जनाब पहले हज़रत इमाम महदी इमामत करेंगे, फिर एक वक्त में आके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी इमामत करेंगे, लेकिन ये वाक़या तो पेश नहीं ना आया एक मरतबा भी। इसी तरह सफ़ा नंबर जनाब देखिए, रिवायत का नंबर देखिए 5507, उसमें ये अल्फाज हैं ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती युक़ातिलूना अलल हक़ ज़ाहिरीना इला यौमिल क़ियामा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का एक गिरोह हक़ के मुकाबले में जिहाद करता रहेगा क़यामत तक। काला फ़यंज़िलु ईसा इब्नु मरियम, फरमाया कि फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाज़िल होंगे तो फ़यक़ूलु अमीर, उनका अमीर कहेगा आइए हमें नमाज पढ़ाइए, तो आप फरमाएंगे नहीं, बल्कि तुम में से बाज के उमरा हैं एक दूसरे की यानी कि इमामत करेंगे। ये इस उम्मत की करामत है, यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आप खुद बता रहे हैं कि मैं इस उम्मत का नबी नहीं हूँ, मैं इस उम्मत का नहीं, मैं अपने दौर में जो नबी था उनके लिए नबी था। तो वाज़े तौर पर इससे पता चलता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आप जब आएंगे तो आप बताएंगे कि ये उम्मत नबी पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत है, जबकि ये मिर्ज़ा गुलाम कादियानी तो सभी को अपनी तरफ मंसूब करने के पर तुला हुआ है। और साथ साथ ये बताया गया कि वो तो एक गिरोह मुसलमानों का सारी ज़िंदगी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने तक जिहाद करता रहेगा, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी अपने दौर में आके जिहाद करेंगे दज्जाल के खिलाफ। इसने कौन सा जिहाद किया जी, मुझे बताएं हैं? कौन सा इसने जिहाद किया? ये तो कहता मैंने जिहाद को हराम कर दिया, ये जिहाद के मुखालिफ था और जिहाद के खिलाफ बोलने वाला था। इसने जिहाद को लोगों को जिहाद के मुखालिफ किया और लोगों को जिहाद के खिलाफ इसने फतवे दिए। इसी बिना पर आज तक कई लोग जिहाद के खिलाफ बोलते हैं, वो सिर्फ मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की बातों के ऊपर चलते हैं। इसी तरह
अगर आप हदीस मिशकात सफ़ा हदीस नंबर है 5508, इसमें अगर आप देखते हैं तो ये अल्फाज आपको मिलेंगे कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया फयुदफनु माइया फी कब्री, कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद की एक निशानी ये भी होगी, फरमाया कि मेरे रोज़ा मुक़द्दस में मेरे साथ वो दफन किए जाएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नबी पाक की कब्र मुबारक के पास एक साथ जगह खाली है कब्र की, आज भी खाली है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो वहाँ पे मदफून होंगे, वहाँ पे दफन होंगे, जबकि ये तो कादियान में मरा, ये तो वहाँ पे मर गया। तो यानी कि रिवायात मुबारक को हम देखते हैं, एक नहीं बहुत सारी, मैंने चंद पढ़ी, इसके अलावा बहुत सारी हैं। अगर आप हदीस का मुताला करेंगे तो एक एक हदीस इसके झूठे होने को वाज़े करती है। और कैसे ये ढीठ किस्म के इंसान है, चिट्टा पता है, वाज़े पता है कि ये झूठ है, फिर भी उसको मसीह मौऊद, फिर भी ईसा होने के दावे किए जा रहे हैं।